कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे दे कि पंडित हरामी आते हैं। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। अब इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो लगातार सरकार के विरोध में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक वीडियो उनका जो है वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सत्यनारायण भगवान के पूजा पर और ब्राह्मण समाज पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। हालांकि हम ऑन कैमरे उस शब्द का जिक्र नहीं कर सकते जो उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी के मुद्दे पर वो मुखर होकर बोल रहे हैं और लगातार सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वो सुर्खियों में छा गए हैं और उनका ये वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पंडितों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको एक गाली भी दे रहे हैं। हालांकि उस शब्द का जिक्र हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और वो शराबबंदी के विषय पर बोल रहे थे, जिसके बाद लगातार उनका एक बयान जो है लोग उस पर अपनी टिप्पणियां दे रहे थे कि इस तरह का बयान जो है किसी मंत्री को नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि सत्यनारायण भगवान के पूजा पर उन्होंने ये कहा है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा का जिक्र पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है लगातार इस तरह का नाम आ रहा है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है और उसमें आके ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, पंडित है, वो खाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का जो है इस्तेमाल किया है। सबसे पहले देखिए ये क्लिप कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। अब इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे दीजिए। आपको बता दें कि शराबबंदी पर भी मुखर तौर पर वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। खासकर नीतीश सरकार पर वो लगातार इस तरह की जो है सवालें खड़े कर रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को जो है फेल है, इस पर सरकार को समीक्षा बैठक करनी चाहिए और गुजरात मॉडल पर शराबबंदी कानून जो है बिहार में लागू करना चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने शराब मंत्र दिए थे कि बिहार में हर किसी को शराब पीना चाहिए, अमीरों को तरह शराब पीजिए, 2 घूंट पीकर और आराम से सो जाइए। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। शराबबंदी के मामले में विपक्ष तो पहले से ही हमलावर रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल की अलग राग अलाप रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुखर होकर अगर कोई बात कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, बयान दे रहा है, तो वो है जीतन राम मांझी। आपको बता दें कि अपने स्टैंड से हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है ये कह रहे हैं कि बिहार में वो किसी हाल में अपने स्टैंड पर नहीं हटेंगे, पूर्ण शराबबंदी को वो नहीं हटाने वाले, ना ही उसमें कोई संशोधन करने वाले हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून हटाया जाए, या फिर अगर बिहार में शराबबंदी कानून है तो गुजरात मॉडल के आधार पर इसको लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी द्वारा शराबबंदी की समीक्षा की बात उठाने पर स्पष्ट कहा है कि अब इसकी समीक्षा की कोई सवाल ही नहीं उठता। कहा है कि वे शराबबंदी के मामले में किसी कीमत पर अपना स्टैंड नहीं बदलने जा रहे हैं, आगे इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। विदित हो कि जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों शराबबंदी कानून के पालन पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा था कि बिहार में मंत्री, विधायक और डीएम, एसपी आदि रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। आम लोगों को भी उसी तरह रात 10 बजे के बाद शराब पीना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार वो अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बीते दिनों मुजफ्फरपुर में थे और वहां से उन्होंने गुजरात मॉडल के आधार पर शराबबंदी कानून लागू करने की मांग की थी। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि हम सभी को शराब पीना चाहिए, रात के 10 बजे पी जाए या अमीरों की तरह, और गरीब और अमीर का जो भेद है उसको मिटाया जाए। और ये भी कहा था कि शराबबंदी कानून का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हो रहा है तो वो है गरीब परिवार पे। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 घूंट शराब पी रखी थी। ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सब शराब का सेवन करते हैं, हालांकि उन्हें जेल में बंद नहीं किया जाता है।
तो इस तरह की लगातार प्रतिक्रियाएं वो दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर वो जो है सुर्खियों में छा गए हैं। उनका ये वीडियो क्लिप जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग काफी ज्यादा उन पर जो है टिप्पणियां कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी जीतन राम मांझी को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे दिया और भगवान विष्णु पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।